नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जीके लेक्स बाई प्रदीप स्वामी सार। आज हम पढ़ेंगे स्टेट का एग्जाम, स्टेट 2022 के रीजनिंग के सवाल पढ़ेंगे। रीजनिंग 2022 का पेपर है ये। स्टेट 2022 रीजनिंग के सवाल पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 61। ये बताया हुआ है इसमें कि वर्गमूल दिया हुआ है 6, फिर वर्गमूल 6, फिर वर्गमूल 6 और लास्ट में इन्फिनेटिव दिया हुआ है। तो ये किसके बराबर है ये बताना है। 61 का किसके बराबर है तो हम इसके फैक्टर करेंगे। 6 किस प्रकार आता है, 3 गुना में 2 करने पे 6 आता है, या फिर 6 + 1 करने पर 6 आता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो 3 है, 3 और 2 का वेक्टर लेंगे। तो इसमें क्या है, प्लस का निशान है, तो प्लस का निशान है तो ये 3 बड़े वाला जो होगा, जो इसका फैक्टर वो मान लेते हैं हम। जो बड़े वाला 3 फैक्टर है वो सही होगा, तो इसका जो आंसर होगा 1 होगा पहला। इस प्रकार है ये। जैसे x² + 3x + 2 बराबर 0, ये समीकरण बनेगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62। दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट 62। 4,000 रुपये पर चक्रवर्ती एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, जबकि दर 5% वार्षिक एवं 2 वर्ष का समय दिया हुआ है। तो पहले हम ये पूछ रहा है कि 4,000 रुपये पर चक्रवर्ती एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अंतर पूछा है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में, जबकि दर दी हुई है 5% और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। तो मूलधन कितना है इसमें, मूलधन दिया हुआ है 4,000 रुपये, दर 5%, समय 2 वर्ष। तो पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज में क्या आएगा, मूलधन गुना में दर गुना में समय बटे में 100, ये फॉर्मूला लगेगा इसका। तो मूलधन हमारे पास 4,000 रुपये गुना में दर 5%, समय 2 वर्ष और 100 नीचे आएगा, ये काटेंगे तो ये बच गया हमारे पास 40 गुना में 5 गुना में 2। तो ये क्या आ गया 400 रुपये क्या आ गया, ब्याज आ गया। ब्याज कितना बना हमारा 4,000 रुपये का, 400 रुपये 2 वर्ष के लिए। अब हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज का क्या फार्मूला है, चक्रवर्ती ब्याज का फार्मूला है मूलधन 1 प्लस में दर बटे में 100 और यहाँ पे समय। ये हो गया चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला।
मूलधन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4,000 रुपये गुना में 1 प्लस में दर 5/100 और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। तो ये कितना आ गया, काटेंगे इसको 20। 20 को 1 से गुना करेंगे, 20 एकम 20 और 1 जोड़ देंगे इसमें 21। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 4,000 गुणा में 21/20। 2 बार लिखना है ये 21/20, क्योंकि समय जो दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है। इसको काट लेंगे, यहाँ आ गया 20 और 20 को काटेंगे 2 से तो 10। तो ये आ गया हमारे पास 21 गुणा में 21 गुणा में 10। तो ये कितना आ गया, 21 को 21 से मल्टीपल करेंगे ये आ गया 441 और 0 ये लगा देंगे 4,4410 रुपये। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना होना, चक्रवर्ती ब्याज मूलधन में से घटा देंगे। मूलधन कितना हमारा 4,000 रुपये, 4,000 रुपये इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा 410 रुपये। और साधारण ब्याज कितना बना था 400 रुपये। अब 410 में से 400 रुपये घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 रुपये। अंतर कितना होगा इसका, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का 10 रुपये। तो तीसरे इसका जो आंसर है वो सही राइट आंसर होगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सवाल निकाला था हमने। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 62वां। ये था क्वेश्चन नंबर 62 और इसका जो आंसर निकाला हमने यहाँ पे निकाला है। सबसे पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज मूलधन गुना में दर गुना में समय, ये काट लेंगे तो इसका साधारण ब्याज आता है 400 रुपये। उसके बाद में चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र लगाया हमने, मूलधन गुना में 1 प्लस 5 दर बटे में 100 और इसका समय। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4,000 गुना में 21/20 गुना में 21/20। जब काटेंगे तो ये सारा आ जाएगा हमारे पास 21 गुना में 21 गुना में 10। तो ये बनता है 441। अब इसमें क्या घटा देंगे, मूलधन घटा देंगे। तो मूलधन घटाने पर 4,000 रुपये, तो ये आता है 410 रुपये। और साधारण ब्याज कितना था हमारे पास 400 रुपये। 400 इसमें से घटा देंगे 410 में से तो 10 रुपये। अंतर कितना बचेगा 10 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्वेश्चन नंबर 63। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 12 विक्रय मूल्य क्या होता है, बेच। विक्रय मूल्य कितना है 12 वस्तुओं का, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो अंतर कितना आएगा, 15 में से 12 घटा देंगे तो अंतर आया 3। अब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत हमेशा क्या है, किस पे होता है, विक्रय मूल्य पे।
बेस पर होता है, तो इसमें रखेंगे अंतर बटे में विक्रय मूल्य गुणा में 100। तो ये अंतर हमारा आएगा इनका दोनों का 3। क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, विक्रय मूल्य कितना है 12 रुपये और गुणा में 100। 3 से कटेंगे, 3 चौके 12, 4 से कटेंगे, 4 2 8, 10, 25 आ गए। तो लाभ प्रतिशत कितना आया 25%। लाभ कितना आया 25%। तो इसका राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64। 64 में क्या कहा गया है, 64 क्या कहता है कि 80 का मतलब होता है गुना 30%। नीचे दिया हुआ है x बराबर है 24। तो x का क्या मान है, x का मान ज्ञात करना हमें। तो 80 गुना में 30 बटे में 100, इसको काटेंगे तो ये क्या गया हमारे पास 24 88 24 और नीचे क्या है हमारे पास x। नीचे क्या है x है बराबर में 24 और यहाँ पे 1। आर पर गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आर पर गुना करने पर 24x बराबर 24 और फिर x को यहाँ रखेंगे 24 बटे में भाग में 24 तो काटेंगे 1। x का मान क्या आया 1। पहले हम 80 का 30% निकालेंगे। 80 का 30% निकालते हैं तो 80 गुना में 30 डिवाइड बाई 100, क्योंकि ये परसेंट दिया हुआ है, परसेंट का मतलब है 100। तो 100 इसके नीचे रखेंगे, फिर ये काट लेंगे तो कितना है इसका मान 24। 24 नीचे कितना है x लिखा हमने बराबर करके कितना दिया हुआ है 24। नीचे एक लिखा। अब क्या किया हमने आर पर गुना, आर पर गुना करने पर फिर ये क्या आ गया 24x बराबर है 24। x बराबर है 24 डिवाइड बाई 24। तो x 24 को 24 से काटेंगे तो 1। तो x का मान कितना आया 1। तो ये आ गया तीसरा, सी का राइट आंसर होगा 1। ये हमने यहाँ पे समझा दिया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। ये दिया हुआ है 2 भाग में बड़ी ब्रैकेट शुरू 2 प्लस में 2 फिर भाग, फिर ये क्या होती है मंझली ब्रैकेट। तीन प्रकार की ब्रैकेट होती है। पहले होती है छोटी ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट होती है। इसके बाद में ये मंझली ब्रैकेट होती है इस प्रकार 3 के टाइप में, और फिर ये सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है। 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। तो सवाल को जब हल करते हैं तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट खुलेगी, फिर उसके बाद में मध्य ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। स्टेप बाय स्टेप चलने पर सवाल ठीक होगा, वरना गलत हो जाएगा।
तो हम हल करते हैं। पहले सबसे पहले छोटी ब्रैकेट खोलेंगे। छोटी ब्रैकेट क्या है, 2 भाग में क्या है, डिवाइड बाई 3, ये है दिया हुआ है। तो यहाँ पे रखेंगे 1। अब इन दोनों का क्या है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो कितना आया, 3। 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे, 6 प्लस में 2, तो ये आ गया हमारे पास 8/3। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 2 भाग में। अब ये स्टेप हल करना हमें, ये क्या है, 2 प्लस में, और यहाँ पे भाग में दिया हुआ है 8/3। 8/3 दिया हुआ है भाग में, तो ये जब इससे भाग करेंगे तो ये रकम क्या है, पलट जाएगी, 3/8 हो जाएगी। अब इसको काटेंगे, 2 चौके 8, तो हमारे पास आ गया, ये यहाँ पे लिख लेते हैं इसका 2 प्लस में 3/4। अब एलसीएम लेंगे इसका, 4 आया, 4 दूनी 8 प्लस में 3, तो ये हमारे पास आ गया 11/4। ये आ गया यहाँ पे, इसका मान क्या आया, 11/4। तो 2 भाग में अब ये हल करेंगे, 2 प्लस में 2, ये भाग में है 11/4, तो भाग जब करेंगे इससे तो ये पलट जाएगी रकम इसका 4/11। अब ये देखो कट रहा है, तो नहीं कट रहा, तो इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। कट नहीं रहा है ये, इसको यहाँ पे हल करेंगे, 2 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आया, 8/11। और यहाँ पे कितना है हमारे पास, 2 प्लस का है ये। अब एलसीएम लिया 11, 11 दूनी 22, 22 प्लस में 8, ये आ गया 30/11। तो हमारे पास आ गया 30/11। इसका मान कितना आया, 30/11। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 2 भाग में कितना है, 30/11, तो 11/30 हो जाएगा ये, क्योंकि रकम पलट जाएगी, ये भाग में था तो मल्टीपल हो जाएगा और रकम पलट जाएगी। अब इसको काटेंगे, 15 पे कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आया, 11/15। तो आंसर हमारा कितना आया, सी आंसर। ये आप क्या है, आंसर इसका कितना आएगा, तीसरा आंसर है इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर है 65, सी आंसर आया। और ये हमने यहाँ पे निकाल के देखा है, आंसर हमारा भी 11/15 आया, सी आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, और पहले सबसे छोटी ब्रैकेट खुलेगी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, और जब इससे भाग करेंगे जो रकम आएगी वो क्या है, मल्टीपल होके रकम पलट जाएगी, ये ध्यान रखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 65, 66 क्वेश्चन है। असंगत को ज्ञात कीजिए। लेख, कहानी, कविता, तो इसमें क्या है, उपन्यास। असंगत बताना है कि विषम कौन सा है, तो लेख, कहानी, उपन्यास, ये
जो सारी क्या है कहानी है, जैसे लेख कहानी लेखक लिखता है, ये लेखक लिखता है, जैसे लेखक लेख लेख कहानी उपन्यास ये लिखता है। और जो कवि है वो क्या है, कविता करता है, कविता लिखता है कवि। राइटर वो भी होता है, लेकिन कवि जो कविता लिखता है, कविता अलग होती है और कहानी उपन्यास लेख ये तीनों अलग होते हैं। तो इसमें अलग बताना है हमें, तो ये क्या है, कविता आएगा इसका सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, ये बताना हमें। कितनी बड़ी ये, यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 4410 है और एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो ये कैसे निकाला हुआ है, जैसे हम ऑप्शन से निकालते हैं। 67 का है ये, 67 का क्वेश्चन है। जैसे हमने ऑप्शन से निकाला, इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। जैसे ऑप्शन में क्या माना हमने, मूलधन कितना लिया, 4000 रुपये। अब 1 + में दर बटे में 100 और यहाँ पे माना समय, तो 4000 में 1, दर कितनी है हमारे पास 5 बटे में 100 और समय कितना है 2 वर्ष। 2 से काटा इसको, तो ये बन गया हमारे पास 2×5 = 10, 0 की 0। तो ये आ गया हमारे पास 4000 गुणा में 21 बटे में 20 गुणा में 21 बटे में 20। ये काट दिया हमने, ये फिर 2 से काटा 20, 2 से काटा 10। 21 को 21 से मल्टीपल करेंगे, 21 गुणा में 21 गुणा में 10। तो ये 21 को 21 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आया, 441 और 0 ये लगा दिया हमने, तो ये बन गया 4410। ठीक है, यही दिया हुआ है यहाँ पे 4410, ये हमने मान के किया है। तो इसके अनुसार कितना ये होना चाहिए था, मूलधन कितना होना चाहिए, 4। तो 4000 यदि जनसंख्या है, 2 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी, 4000। जनसंख्या कितनी हुई 2 वर्ष पहले, 4000। तो 2 वर्ष के बाद में कितनी होगी ये, 4000, 4410। तो राइट आंसर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा इसका। ये इस प्रकार आएगा, ये हमने पहले भी किया था ऐसा सवाल। ये सवाल है और ये हमने यहाँ पे निकाल के दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित ये वर्ण श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है 68 के टी ई, फिर दिया हुआ है एस बी एम ए जे यू आई आर सी, और यहाँ पे बताना है क्या आएगा, ये बताना था हमें। तो के का जो कितना है
के कितने नंबर पे आता है? 11 पे। और के के बाद में ये जो दिया हुआ है यहाँ पे आएगा एस। एस का नंबर क्या है? MNOP। क्या हो? आर 18 पे आता है तो एस 19 पे। अब हमें ये देखना है ए कितने पे आएगा? 1 पे। फिर आई कितने आएगा? 9 पे। अब ये देखना है यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा। तो इसमें दिया हुआ है 11 में 8 जोड़ेंगे तो क्या है? 11 में से 8 जोड़ दिए 19। ये और ये, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? लास्ट की जो सीरीज है ये ले लेते हैं एक बार। ये नहीं समझ में आया तो जैसे ये है KTESBMAJUIR C। लास्ट की ले लेते हैं। ई कितने पे आता है? 5 पे। ई के बाद में एम कितने पे आएगा? MN। एम आएगा 12 पे। ABCDE। ये 13 पे आता है UV। 21 पे आएगा C। 3 पे आएगा। तो ये बताना है हमें नेक्स्ट क्या आएगा? 5 5 में से 8 5 13। 13 में फिर जोड़ा 8 21। इसमें 5 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 13। 13 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 21। 21 में फिर ये घटा दिया इसने यहाँ पे। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आप एक बार खुद कोशिश करना। ये इसका आंसर क्या बनता है 68 का? कमेंट करके बताना जरूर क्या इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दिया हुआ है 69। एक क्वेश्चन आया नहीं हमें। 69 कर रहा है 4 10 23 50 और 105। 4 और 10 का कितना अंतर है? 6 का। 6 और इसका कितना अंतर है? 13 का। 13 और इसका कितना अंतर है? 27 का। 27 और इसका कितना अंतर है? 55 का। और यहाँ पे बताना हमें क्या आएगा। तो ये देखो 6 6 को 2 से गुना करेंगे। 6 गुना में 2 12। 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13। 13 दूनी 26। 26 में 1 जोड़ा 27। 27 दूनी 54। 54 में 1 जोड़ा 55। 55 को 2 से गुना करेंगे प्लस में 1 जोड़ देंगे तो 55 को 2 से गुना किया 5 दूनी 10। 5 दूनी 10 और 1 11 और 1 जोड़ा हमने 111। 111 जोड़ना है 105 में। 105 में 111 जोड़ेंगे तो कितना है ये? 216। यहाँ पे कितना आएगा? 216। देखो 4 है 10 23 50 105।
4 और 10 का कितना अंतर है? 6। 10 और 23 का अंतर कितना है? 13। 23 और 50 का अंतर है 27। 50 और 105 का अंतर है 55। तो ये यहाँ पे कितना बना? 6 दूनी 12, 12 में एक जोड़ेंगे 13, 13 दूनी 26, 26 में एक जोड़ेंगे 27, 27 को 2 से मल्टीपल करेंगे 54, 54 में एक जोड़ेंगे 55, और 55 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना है? 110, 110 में एक जोड़ेंगे तो आया 111, 111 किस में जोड़ेंगे अब? 105 में, 105 में 111 जोड़ेंगे तो कितना आया? 216। ये सीरीज बनेगी, तो इसका आएगा राइट आंसर बी, 69 का बी। सिक्सटी नाइन का है बी। क्वेश्चन नंबर है 70। ये कह रहा है पी क्यू से लंबा है, आर पी से छोटा है, एस टी से लंबा है लेकिन क्यू से छोटा है। तो इसमें एक लाइन लगाएंगे हम। अब इसमें बताना है, जैसे यहाँ पे क्या रखा हमने? पी क्यू से लंबा है तो क्यू इसके नीचे आएगा, पी बड़ा होगा क्यू नीचे आएगा। अब आर पी से छोटा है, आर जो है पी से छोटा है, तो आर को हमने यहाँ पे लिख लिया, आर पी से छोटा है। एस टी से लंबा है लेकिन क्यू से छोटा है। एस क्या है? टी से लंबा है लेकिन क्यू से छोटा है। इससे तो छोटा है क्यू से, क्यू से छोटा कौन है? एस। एस क्यू से छोटा हुआ, लेकिन क्या है? एस टी से लंबा है और क्यू से छोटा है, तो टी से टी सबसे क्या आएगा? नीचे आएगा यहाँ पे। तो अब इनमें से लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन आया? पी आया। सबसे लंबा कौन है? पी। देखो इसमें ये बना, तो सबसे लंबा कौन सा आया? पी। तो ए इसका राइट आंसर होगा। ये चित्र इस प्रकार बनेगा। इसमें ये कहा गया है, यहाँ पे देखो, इसमें कहा गया है कि जो P है Q से लंबा है, तो P हमने Q से लंबा लिया, ठीक है। फिर R P से छोटा है, R P से छोटा है तो R इसके बीच में लिख लिया। फिर कह रहा है S T से लंबा है, S जो है T से लंबा है, यहाँ पे लिख दिया S, और लेकिन Q से छोटा है, Q के नीचे लिख दिया और T से ऊपर लिख दिया, तो ये S यहाँ आ गया। T सबसे क्या है? छोटा है। तो अब इसमें बताना है सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है? P। ये तो P तो सबसे लंबा है, और T जो है ये क्या है? सबसे छोटा है। T क्या बना? सबसे छोटा, और P बना सबसे लंबा। तो इसमें सबसे लंबा पूछा है तो P आएगा इसमें, तो A इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज हमने 2022 के रीजनिंग के क्वेश्चन हल किए। इसमें हमें एक क्वेश्चन नहीं आया, तो ये आप जो क्वेश्चन था 68 एक बार खुद निकाल के देखना, मैं भी निकालूंगा। यदि आपको आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना इसका आंसर। 68 क्वेश्चन नहीं आया, हमें हल नहीं हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता,
जय श्री श्याम, राधे राधे, हर हर महादेव।